व्यस्तबहुल जीवन भितर निज देह को आम बहु अवहेला कर लगी। आजिकल बहुमात्रा कैंसर बार कर्कट रोग देखा मिलूँ। एसबू भितर बहुमात्रा स्तन कर्कट वृद्धि पाइबार लगी। एथिपाई ओडिशा डायग्नोलिस्ट भुवनेश्वर में वर्तमान स्तन कर्कट पर सर्वभारतीय स्तर में अनुमोदन नोभेल स्क्रीनिंग परीक्षा आरंभ करिछि। राजधानी में उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाइबार लक्ष्य नहीं ओडिशा डायग्नोस्टिक एवं अंतर्जातीय स्तर में अग्रणी मेडिकल टेक्नोलोजी कंपानी निरामाइक सहभागितार नोभेल स्क्रीनिंग परीक्षण हेब। अत्याधुनिक ज्ञानकौशल को स्वास्थ्य सेवार अग्रभाग को आनी स्तन कर्कट रोगर शीघ्र चिन्हट करने सहित रोगी को उपयुक्त चिकित्सा प्रक्रिया उन्नति आनिबारे यह सहाय हेब। भुवनेश्वर आयोजित एक कार्यक्रम में ओडिशा डायग्नोस्टिक सीईओ गोपाल अग्रवाल, निरामाइड प्रतिष्ठाता तथा सीईओ डॉक्टर गीता मंजुनाथ, अंकोप्लास्टिक तथा स्तन सर्जन डॉक्टर मानसी चौहान उपस्थित रही स्तन कर्कट विषय अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य उपस्थापन करथिले। कार्यक्रम को सम्मानित अतिथि और विशेषज्ञों द्वारा संबोधित करा जो माने निरामाइक प्रतिवर्तनशील प्रयुक्ति विद्या और रोग उपशम विषय सूचना प्रदान देथिले। Hi, I am Dr. Mansi Chauhan. I am consultant oncoplastic breast surgeon from Delhi, and I am also KOL, that is key opinion leader in Niramai Thermalytics. So, cause of concern, basically cause of concern क्या है? So दोनों बता देती हूँ मैं। कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर होता है इंडिया में एंड बाहर भी, अब्रॉड भी। सो इतनी सारी फीमेल्स डायग्नोज होती है इस डिज़ीज़ से और हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। उसका कारण सिर्फ एक है कि बहुत लेट डायग्नोसिस हो पाता है। 50% से ज़्यादा लोग जो है, पेशेंट्स जो हैं वो लेट स्टेज में डायग्नोस होते हैं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होता है। तो स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इतनी बार सुना होगा हमने। क्या होता है स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग उन महिलाओं का होता है जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको कोई गांठ नहीं है, ब्रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम टेस्ट कर रहे हैं उनका, ताकि अगर ये बीमारी है तो हम उसको बहुत जल्दी पकड़ सकें। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। ये इस वजह से ये इक्विपमेंट डेवलप हुआ है। बहुत सारी स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे मैमोग्राफी, लेकिन महिलाएं जाती नहीं हैं उसको कराने के लिए। ये जो थर्मालिटिक्स है, ये दो वर्ड्स हैं, थर्मा और लिटिक्स। दो वर्ड्स इसमें थर्मोग्राफी है जिसमें थर्मल इमेज कैप्चर होती है पेशेंट की, जिसमें कोई रेडिएशन, कोई टच, कोई पेन नहीं है, जो यंगर फीमेल्स के लिए भी किया जा सकता है। और लिटिक्स जो इसका पार्ट है वो एनालिटिक्स है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस रिपोर्ट को एनालाइज किया जाता है। तो ये रिपोर्टिंग जो है वो डॉक्टर एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, तो इस वजह से ये सुपीरियर रिजल्ट हमें दे रही है। अभी उड़ीसा डायग्नोस्टिक सेंटर में ये जो लगाई गई है मशीन, इसमें कई सारे पेशेंट्स ने किया है अभी तक स्क्रीनिंग, और आगे भी देश भर में ही नहीं, देश के बाहर भी इस तरीके की मशीन इंस्टॉल करने का प्लान है। में खाली उड़ीसा डायग्नोस्टिक सीमित रहेगी कि आगे दूसरे हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे? नहीं, हम ज़रूर चाहेंगे कि और भी हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में इस तरीके की मशीन हम इक्विप करें। अगर कुछ स्टडी आपने की है तो उसके हिसाब से कितने परसेंटेज महिलाएं इस रोगों को स्प्रेड करते हैं, मतलब उनके आउट ऑफ 10 हाउ मेनी वुमेन हैव बीन सफरिंग? कितने परसेंट? So 1 out of 12 women in India suffer from breast cancer, and इंडिया में 1 out of 8 भी कह सकते हैं आप। इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएं तो इंडिया में साल भर में करीब 1.5 लाख न्यू पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोस होते हैं, और उसमें से 70 से 80 हज़ार जो महिलाएं हैं वो इसमें डिज़ीज़ से ट्रीट नहीं हो पाती। इस डिज़ीज़ की वजह से वो अपने लाइफ से हाथ धो बैठती हैं, क्योंकि हम उसे बहुत लेट डायग्नोस करते हैं। इसका कारण क्या है जो बढ़ता है? करेक्ट, वजह क्या है? ब्रेस्ट कैंसर की वजह अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ पता है रिस्क फैक्टर्स। जैसे हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है कैंसर होने का, बट क्या हर पेशेंट जो स्मोक करता है उसको कैंसर हो जाता है? नहीं। उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के भी रिस्क फैक्टर्स हैं, कोई हार्मोनल फैक्टर्स हैं, फैमिली फैक्टर्स हैं, लेकिन कारण हमें आज तक मेडिकल साइंस को उसका नहीं पता है, जो कॉज हम कहते हैं। लाइफस्टाइल एक कारण है। लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। लाइफस्टाइल में ओबेसिटी, वेट आता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज आता है, और स्मोकिंग, अल्कोहल, लेट मैरिजेस, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना, ये सारे चीज़ें लाइफस्टाइल में फैक्टर्स में आती है। स्ट्रेसफुल लाइफ जो आजकल हमारी महिलाओं की है, ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आते हैं। मेरा नाम विजय ठक्कर है। मैं निरामय में सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ, और मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखता हूँ। यहाँ उड़ीसा में आए हैं तो खास आपका मकसद क्या है? जैसे कि ये टेक्नोलॉजी हमारा निरामय का जो ओवरऑल पर्पस है, टू अवेल द ब्रेस्ट हेल्थ चेकअप टू द लास्ट वुमन ऑन द अर्थ
उस हिसाब से हम जब काम कर रहे हैं, हम एक्सपांड कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अपना टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं। जैसे ये कंपनी बेंगलोर से है, तो साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छा काम होकर रखा है। अभी हम नॉर्थ और ईस्ट में एक्सपांड कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हम चाहेंगे महिलाएं वहाँ ये टेक्नोलॉजी पहुँचे और उनको ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का फ़ायदा मिले। इसके भाव क्या रखे हैं? भाव क्या रखे हैं? अच्छा, रेट पूछ रहे हो? तो पर स्क्रीनिंग टेस्ट का रेट होता है 1000 से 1500। दो तरह की रिपोर्ट आती है, जिसमें डिटेल रिपोर्ट जिसको चाहिए उसका 1500, और दूसरा रिपोर्ट है जो बेसिक स्क्रीनिंग होता है उसका 1000 रुपीज़। जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या रखे हैं? गरीब लोगों के लिए ना कई बार हम NGOs गवर्नमेंट के साथ मिलके भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं, जिसमें उनको कुछ पे नहीं करना होता है, और NGO वगैरह जो अपने फंडिंग वगैरह से या गवर्नमेंट उनको स्क्रीनिंग करवाती है। इस तरह की स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके, आंध्र गवर्नमेंट के साथ मिलके, वैसे ही महाराष्ट्र और कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ भी ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उड़ीसा में हम चाहेंगे कि ऐसा हो, हम पहल ले रहे हैं, और इसमें लोकल अथॉरिटीज़ का हमको सपोर्ट चाहिए होगा।